एक ठंडी और बारिश वाली शाम रवि अपने घर के आसपास का इलाका घूम रहा था। उसने एक पुरानी दुकान देखी जो पुरानी और अजीब चीजों से भरी हुई थी। दुकान का दिखावा इतना अजीब था कि रवि का मन उसकी तरफ खींचता गया। जब रवि दुकान के अंदर गया, उसे बहुत सारी पुरानी चीजें और ट्रिंकेट्स नजर आईं, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींच लिया, एक चमकता हुआ चश्मा। रवि सोचता है, यह चश्मा कैसा होगा? और फिर अपने पॉकेट मनी से वह चश्मा खरीद लेता है। उसने दुकान वाले से कहा, मुझे यह चश्मा देना, शायद यह कुछ खास हो। रवि ने अपने घर जाकर चश्मा पहना। जैसे ही उसने चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, सब कुछ बिल्कुल अलग दिखने लगा। अब वह अपने आसपास की चीजों को एक नए तरीके से देख सकता था। उसके सामने सब कुछ सच्चाई के रंग में दिखाई देने लगा। रवि ने अपने दोस्त राहुल को देखा, जो अपने होमवर्क के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन रवि को उसके चेहरे पर एक अजीब सी चीज नजर आई। राहुल की नाक धीरे धीरे लंबी हो रही थी। रवि हैरान हो गया, यह क्या हो रहा है? चश्मे की मदद से उसने सब कुछ देख लिया। राहुल सच में झूठ बोल रहा था। आज स्कूल में कुछ और भी अजीब हुआ। रवि ने अपने दूसरे दोस्त नेहा को देखा, जो उदास थी। नेहा के आसपास एक काले रंग का घेरा था और रवि को समझ आ गया कि उसने कुछ गलत किया है। रवि ने चश्मा पहना और देखा कि नेहा की दोस्ती में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। रवि ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया और नेहा को सच्चाई समझाई। नेहा को सब समझ में आ गया और उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस गलती को सुधार लिया। एक और दिन रवि ने देखा कि एक और दोस्त समीर ने अपनी टीचर का दिल तोड़ा था। चश्मा पहनने से उसे यह सब कुछ एक अलग रंग में नजर आ रहा था। बुरे काम लाल रंग में बदल रहे थे और अच्छे काम सोने जैसा चमक रहे थे। दोस्तों को समझाया और उन्हें सच्चाई दिखाई। उसने समीर को उसके बुरे काम के लिए समझाया और उसे सुधारने को कहा। जैसे ही समीर ने अपनी गलती को समझा और सुधार कर अपनी टीचर से माफी मांगी, उसका काम सोने जैसा चमकने लगा और रवि को खुशी हुई। रवि घर लौट कर गया। घर में उसने अपने माँ बाप से बात की और चश्मे की मदद से वह उन्हें भी सच्चाई समझाता गया। उसने देखा कि घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। चश्मे की मदद से उसने सबको सच्चाई दिखाई और उनके बीच की दूरियां दूर की। जैसे ही सबने एक दूसरे को अपनी गलतियों का एहसास किया और सुधारा, घर में प्यार और समझदारी का रंग चमकने लगा। रवि को समझ आया कि सच्चाई सिर्फ दूसरों की मदद करने में नहीं, बल्कि अपने घर और अपने दिल को समझने में भी है। एक शांत रात, जब चांदनी खिड़की से झांक रही थी, रवि अपने कमरे में बैठा था। उसकी जादुई चश्मा मेज पर रखा था, हल्की सी चमक के साथ, जैसे उसे पुकार रहा हो। हमेशा की तरह उत्सुक रवि ने चश्मा उठाया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। एक चमचमाता हुआ पोर्टल उसके सामने बनने लगा, रंग बिरंगी रोशनी से भरा हुआ। रवि का दिल रोमांच से तेज धड़कने लगा। चश्मे के जरिए रवि ने एक अद्भुत दुनिया देखी। आसमान में तैरते हुए द्वीप, चमकते हुए पेड़ और रोशनी से जगमगाते नदियां। यह एक जादुई दुनिया थी जो अविश्वसनीय लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए रवि ने पोर्टल के अंदर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे जमीन चमक रही थी और चारों तरफ का नजारा उसे चकित कर रहा था। यह दुनिया जैसे उसे खुले दिल से स्वागत कर रही थी। अचानक कुछ छोटे छोटे चमकीले जीव रवि के पास आए। उनके छोटे शरीर तारों की तरह चमक रहे थे। वे रवि के चश्मे की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे वे उसे पहचानते हों। वे चमकदार जीव रवि को एक हवा में तैरते हुए दर्पण के पास ले गए, जो सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। जब रवि ने उसमें देखा, तो उसने अपनी जिंदगी के वे पल देखे, जहां इस जादुई चश्मे ने उसे सच दिखाने और अच्छाई फैलाने में मदद की थी। जीवों ने इशारों में समझाया कि यह कोई साधारण चश्मा नहीं है। यह प्राचीन प्राणियों द्वारा बनाया गया था, दुनिया को सच दिखाने और अंधकार में रोशनी फैलाने के लिए। रवि मुस्कुराया, यह समझते हुए कि वह इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। जीवों को अलविदा कहते हुए रवि पोर्टल के माध्यम से अपने कमरे में लौट आया। पोर्टल गायब हो गया, लेकिन उसका कमरा हल्की जादुई चमक से भर गया था।
चश्मे को मजबूती से पकड़ते हुए रवि ने महसूस किया कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जादुई चश्मे के पास अभी और भी सच्चाई दिखाने के लिए बाकी थी।